नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे सचिन का ये बोलना है कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रही है कि अगर कम से कम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी हो, क्लास की पीपीटी सॉल्व की हो, सब्जेक्ट बुक्स को ठीक तरीके से पढ़ा हो तो ही प्रीलिम्स दो, नहीं तो प्रीलिम्स मत दो, अटेम्प्ट को स्किप कर दो। मैं टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत कॉमन है इस समय पे जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है कि सर पेपर अटेम्प्ट करें कि ना करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई आपसे ये कह रहा है कि एनसीईआरटी कम से कम 5 बार पढ़ी हो सारे सब्जेक्ट्स की तब जाके मैं तैयार हो पाऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए, ये गलत लॉजिक है। अगर आपने एक बार भी ठीक से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के समझा है और बाद में करंट अफेयर्स के समय पे या कंटेक्चुअल न्यूज के समय पे उनको रिवाइज किया है तो उतना इनफ है। 5 बार एनसीईआरटीज पढ़ने में ही 2 साल चले जाएंगे आपको, इतने ज्यादा है एनसीईआरटीज। या कम से कम 1 साल तो चला ही जाएगा। अगर आप सिर्फ ढंग से एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की पढ़ने बैठो तो 2-2.5 महीना तो एक बार में ले ही जाएगी, 3 महीना। और ऑब्वियसली बात है, पूरे दिन में आप सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी देखोगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आप किस प्रीमाइस पे डिसाइड करोगे। तो भाई, सबसे पहली बात, प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपका ऑप्शनल तैयार है। देखो, या तो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, एज की वजह से या नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से आपके अटेम्प्ट खत्म हो रहे हो, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। जब अटेम्प्ट ही खत्म हो रहे तो दे देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, एज है, तो उस केस में सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी है तो ही प्रीलिम्स अटेम्प्ट करिएगा। ये जो लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा और उसके बाद में ऑप्शनल की तैयारी करूंगा मेंस से 4-3 महीने पहले, तो वो नहीं हो पाएगा। ऑप्शनल तैयारी होनी चाहिए, ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स की ठीक ठाक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इनफैक्ट पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम तो ऑप्शनल का तैयार होना ही चाहिए, तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का फायदा है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो और ऑप्शनल का एक अक्षर नहीं पढ़ा है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अलग बात है कि उसी ऑप्शनल से आपने बीए एमए कर रखी हो तो एक अलग चीज है। दूसरा, क्या पिछले 7 से 8 महीने से आप डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। अगर आप डेली के बेसिस पे पिछले 8 महीनों से भी, 7-8 महीनों से भी डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, न्यूज से एक्वेंटेड हो, ठीक ठाक एनालिसिस आपने कर रखी हो, अगर आपने एडिटोरियल पढ़े ना हो तो कम से कम सुने हो, सिर्फ मेरे चैनल से नहीं कहीं से भी किसी की भी एडिटोरियल एनालिसिस को सुना हो, डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स को देखा हो, अगर ये कर रखा तो ये मेरे हिसाब से बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पिछले 8 महीने की न्यूज को आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, इतनी तो मेरे हिसाब से एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ओवरऑल सारी बेसिक किताबें जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, रमेश सिंह हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, या कोई और दूसरी आप किताब रेफर कर रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट्स की बेसिक किताबें हैं उनकी कम से कम आपने एक रीडिंग तो मारी हो और उनके टॉपिक्स को समझने की कोशिश की हो। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें अगर आप 50 नंबर से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आपका चांस बनेगा प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का। अगर आप 10-15 नंबर ही लेके आ रहे हो, 20 नंबर लेके आ रहे हो तो थोड़ा इशू हो सकता है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, 10-15 टेस्ट अटेम्प्ट किए हो, तो क्या किसी भी टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे? क्या किसी एक में भी 70-80 या 100 के लगभग नहीं आए? क्योंकि कुछ में तो आते ही है नंबर बढ़ के, ठीक है ना। देखिए क्या है, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी भी मुश्किल टेस्ट सीरीज हो सकता है 1-2 में खराब हो सकता है 1-2 में अच्छे हैं। तो एग्जाम वाले दिन बहुत हद तक आपका लक फैक्टर भी डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अगर अच्छा दिन आपका एग्जाम वाला दिन हो गया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर बुरा हुआ तो फिर तो देखो उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ही घटिया नंबर आ रहे हो, 10 नंबर, 15 नंबर, 20-25 नंबर, तब तो देखो प्रॉब्लम इशू है। बट अगर 50 से ज्यादा आप स्कोर कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली तो आपका चांस बनता है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि बिल्कुल ही चांस नहीं बन रहा। अब 50 से ज्यादा भी एक बहुत सब्जेक्टिव मैं आपको रेंज दिखा रहा हूं, क्योंकि रीजन बीइंग मैंने टेस्ट सीरीज देखी नहीं ना, टेस्ट में क्वेश्चंस का लेवल देखा नहीं ना। यूपीएससी जिस प्रकार का टेस्ट बनाएगा कोई दूसरा बना नहीं सकता, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। तो एक बेसिक मैंने आपको यहां पे आइडिया दे दिया है क्या क्या, कि भैया एक तो आपका ऑप्शनल तैयार होना चाहिए। दूसरा, आप पिछले 7-8 महीनों से डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत एडिटोरियल एनालिसिस सुन रहे हो या खुद पढ़ रहे हो। तीसरा, आपने बेसिक किताबों की एक बार रीडिंग मार रखी हो। इतना करने में कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन तो देखो लगती ही है। तो अगर ये आपने कर रखा है देन डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट प्रीलिम्स, ठीक है। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप प्रीलिम्स दो मत, आप दे सकते हो। अगर आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप दे सकते हो। बट ये बोल देना किसी का कि एनसीईआरटी 5 बार पढ़ी हो सारे सब्जेक्ट की, ये तो भाई देखो लॉजिक मुझे समझ में आया नहीं। बाकी यू आर द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी कुछ डिसीजंस ना आपकी गट फीलिंग पे
डिपेंड करते हैं कि आप अंदर से क्या सोचते हो, आपका अंतर्मन आपको क्या जवाब दे रहा है। क्योंकि आपका अंतर्मन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि आपने कितनी एफर्ट मार के पढ़ाई की है। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने टीचर को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को उल्लू बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बना रहे हो, जो लोग मतलब फर्जी पढ़ाई दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आप अपने अंतर्मन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके अंतर्मन को पता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपने कितना एफर्ट मारा है। ठीक है, तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, सचिन ने यहाँ पे ये भी सवाल पूछा है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया है बट ओवरऑल टेस्ट सीरीज नजर नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक दिन में जितने भी सब्सक्रिप्शन होते हैं उनके टेस्ट सीरीज का ऑप्शन रात के 12 बजे के लगभग मैं एक्टिवेट करता हूं। तो जितने भी लोगों ने आज सब्सक्रिप्शन लिया है उनका टेस्ट सीरीज रात के 12 बजे तक एक्टिवेट हो जाएगी। कल तक दिन में, मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनका कल रात में 12 बजे एक्टिवेट हो गई थी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के लिए टेंशन मत लें। जिस दिन भी आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके रात के 12 बजे तक या फिर मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपका टेस्ट सीरीज का इंस्क्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इसी पर्टिकुलर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप के अंदर अपना डाउट डाल सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल मैं आपके डाउट के जवाब दे दूंगा। रही बात कुछ लोगों का ये डाउट है कि ओवरऑल ये टेस्ट सीरीज का सर सारी वीडियोस कब तक अपलोड हो जाएंगी। देखिए, टेस्ट सीरीज मैंने पूरी अवेलेबल करवा दी है। क्रैश कोर्स की 10 वीडियोस अवेलेबल हैं। ओवरऑल अप्रैल के अंत तक मैं सारी की सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल करवा दूंगा। अर्ली ज्वाइन करने में फायदा ये होता है कि टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिल जाता है, आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। एक बार ऐप डाउनलोड करके ओवरऑल आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर ऐप में जो नॉन पेड भी बच्चे हैं, जो मतलब नॉर्मल आ रहे बच्चे, उनके भी मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। ओवरऑल आपका कोई डाउट है तो आप ऐप में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट